देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है यार, आप कैसे हैं? बिल्कुल माशाल्लाह ठीक ठाक। कैसा लग रहा हूँ आज मैं? एस कलर दी पेंट ते बंद नहीं होगी सर? मेरी पुरानी पड़ी हुई है। ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਬਲਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਸੰਗਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਖੋਲੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ मैं तो इनोसेंट आ रहे समोसे खा रहे, मैं क्या कल्ले ही खा रहे हो? कहते नहीं नाल चटनी भी है। ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਗਜ਼ ਦਾ ਰੁਮਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬਚੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸੂਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ कारखाने में काम करते थे तो कारखाने के मालिक के पास गए, कहने लगी जी मेरी हेल्प करें, मैं शादीशुदा हूँ। वो कहते जी कारखाने से बाहर जो हादसे हुए हैं उसके हम जिम्मेदार नहीं। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਜੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ नहीं वैसे रुबानी आपको हीरो लगते हैं? हीरो हैं वो, लगते क्या हैं? नहीं वाकई ये नकाब लगा। लेकिन अच्छी बात है आप हीरो हैं माशाल्लाह, तो लगता है आज हीरो कोई आ रहा है। जी, बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। खास तौर पर कराची से तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस तूबा अनवर। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं पंजाब असेंबली में पहली दफा, जनाब अहमद इकबाल चौधरी। वेलकम टू द शो। भी बहुत इंतजार कराया तूबा जी आपने। बस पता नहीं क्यों इस शो के और मेरे सितारे नहीं मिल रहे थे और आना नहीं हो रहा था। लेकिन आप फाइनली सितारों की बात करती है, आप आ गई, अब दिल भी मिल जाएंगे एक बड़े खूबसूरत शेर लाया हूँ जी जी, भाईजान के लिए। मैं भी सुनूंगी फिर। अच्छाई के रवैये याद रखता हूँ, मुश्किल में जो काम आए वो रिश्ते याद रखता हूँ। मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशें तल्ख बातों की, मगर जो जख्म गहरे दें वो चेहरे याद रखता हूँ। उसको देख के बहल जाता मेरा जिया है, आए हाय। उसका दिया हुआ जख्म इन हाथों से सिया है, उसकी याद में मरने ही वाला था तूबा जी, फिर याद आया उसकी सहेली ने भी तो नंबर दिया है। जी, तो तूबा जी क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप बताइए क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका पहला ड्रामा था भड़ास। जी, भड़ास से याद आया नून लीग का क्या हाल है? मुस्लिम लीग के बड़े अच्छे हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त वफाक में हुकूमत है, सूबे में हुकूमत है ओए होए होए। और 26वीं आईनी तरमीम मुस्लिम लीग ने पास करवाई है। ये मुस्लिम लीग ने करवाई है पास या फिर पीपल्स पार्टी ने? मिलजुल के इकट्ठे, मिलजुल के सर। लेकिन आपने नाम सिर्फ लीग का लिया। मुस्लिम लीग भी उसमें शामिल थी, वैसे पीपल्स पार्टी भी, जमीयत उलमाए इस्लाम भी, और तमाम वो जमातें जो इस कोलिशन का हिस्सा हैं उन सब ने मिलकर इसको पास करवाया। वैसे अहमद, पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी हाइट कितनी है? बहुत ज्यादा। मगर इन नंबर्स क्या है? 6 feet 5 inches आई थिंक। 6 feet 5 inches। मोहल्ले 'ਚ बारिश होवे सब तो पहले ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ? ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਮੋਕ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। कभी भी वोट बैल बजा के नहीं मांगा। क्यों? अच्छा, लंघते उत्ते कहते वोट सानू। मगर ये कभी आपको अपनी हाइट के बारे में ये पर्सपेक्टिव मिला है? नहीं, ये बड़ा फ्रेश पर्सपेक्टिव है, लेकिन बड़ी जबरदस्त हाइट है आपकी, 6'5" तो। और एक और चीज तो आपकी टाई देखते ही मुझे अंदाजा हो गया, बल्कि आपको रात पूरे सूट में देख के अंदाजा हो गया कि आप एहसन इकबाल साहब के ही बेटे हैं। आप लोगों ने कभी अंदाजा लगाया घर में कितनी टाइज हैं आपकी पड़ी हुई, आपकी और अब्बा दोनों की मिला के? मेरा ख्याल है उनकी ज्यादा है। उनकी ज्यादा होंगी, मगर कलेक्टिवली कोई 200-300 टाई तो निकल आएगी मेरे ख्याल से आप लोगों होनी चाहिए इतनी, है ना? हाँ जी। वैसे ये अब्बा से ही शौक आया या सारी जिंदगी, बिकॉज यू मस्ट हैव सीन हिम, और एहसन साहब का मशहूर है कि वो कहीं भी हो सूट के बगैर और टाई के बगैर नहीं जाते। हाँ, आई थिंक उनको हमेशा से देखा कि खुश लिबास हैं, और फिर मेरे घर में चचा मेरे वो लॉयर हैं, वो ही वॉज वेरी मेटिकुलस अबाउट हिज ड्रेसिंग। और मुझे उनका एक जुमला याद है, एक बार किसी शादी पे उन्होंने बड़ी कलरफुल टाई पहनी हुई थी, तो किसी ने बड़ा स्नार्की कमेंट दिया कि आपने बड़ी कलरफुल टाई पहनी हुई है, तो उन्होंने कहा दिस इज़ दी ओनली कलर इन अ लॉयर्स लाइफ। तो आजकल हमारे पॉलिटिशियंस की भी ज़िंदगी में यही
कलर होता है कि हम टाई पहन लें किसी रंग ਇਹ की। ਰੋਦੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ हुकूमत 'ਚ ਹੁੰਦੇ ने मगर ये क्या बात हुई कि टाई के अंदर सिर्फ रंग रह गया जिंदगी में? वैसे आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा हाल है या रंग वैसे हैं? मुझे तो लगता है मेरी ज़िंदगी बहुत कलरफुल है। अच्छा, बहुत कलरफुल। तो कोई आइडिया शेयर करें ताकि अहमद साहब की भी हो, बेचारे तो टाइयों पे आ गए हैं। मैं इनको खैर क्या ही सजेस्ट कर सकती हूँ मेरे नहीं, आप ख्याल खुल के में। करें, आप अवाम में आप सजेस्ट ही तो कर सकते हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। सजेशन देना आपका काम है। लेकिन उसके लिए पहले इन्हें वोट ट्रांसफर कराना पड़ेगा। वोट ट्रांसफर कराना पड़ेगा? क्यों, आपको कराची में से वोट नहीं चाहिए? मेरा हल्का नारोवाल आप कह लेकिन कोई और नून लीगी भाई भी मुस्तफीद हो सकता है इससे, तो वहाँ पे हो सकता है किसी और को ये नून लीग को वोट दे दें कराची के अंदर। मगर कोई बताइए कैसे जिंदगी कलरफुल हो सकती है? वैसे मुझे लगता है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी कलरफुल रखनी है तो बहुत सच बोलना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल अच्छा। अपने ये तो ना काम करने वाली में, बातें हैं। पॉलिटिक्स में वो कह रही है कि पॉलिटिक्स में बहुत सच बोलना सच पड़ेगा। बोलना पड़ेगा उसके लिए ना, ताकि रंग खुद ही आ जाए, फिर भरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओए होए होए, रंग मतलब आपके जहन में कौन से रंग हैं? लाल और सब्ज रंग है या और भी मुख्तलिफ रंग सारे हैं? रंग हैं। ਲਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਰੰਗ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। कितने तुम शरारती हुए हो। मगर तुम मुझे ये बताए सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आप अपनी डिग्री परस्यू कर रही हैं इस वक्त। बिल्कुल, काम के साथ साथ इस वक्त मेरी पढ़ाई भी चल रही है और लास्ट ईयर चल रहा है मेरा मीडिया साइंसेस का। अच्छा, वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। बीच में थोड़ा गैप आ गया था पढ़ाई में। Okay. तो लेकिन मुझे ये है कि मैं अपनी आर डिग्री यू डूइंग इट फ्रॉम यूनिवर्सिटी प्राइवेटली? कोर्स आई एम डूइंग इट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो आप क्या क्लासेस पे जाती हैं? हाँ, बीच में मैं जा भी रही थी। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी मैं बैक टू बैक 2 प्रोजेक्ट्स कर रही थी, तो उसमें मैं आई कुडंट गो, जाहिर सी बात है नहीं होता आपका जाना उस तरह। लेकिन मुझे जैसे ही बीच में थोड़ा टाइम मिलता है तो फिर मैं 2 सब्जेक्ट्स उठा लूंगी या 3 सब्जेक्ट्स। और ये जब क्लासेस में जाती हैं तो आपको आपके फैंस या फॉलोअर्स या कोई मिलते हैं सारे? पर मैं ना बहुत नॉर्मली जाती हूँ कि नहीं, मतलब वो तो मैं आप जाती हैं ना, मगर हाँ। सामने वाला तो आपको उसी हाँ, सब तरह बहुत खुश रहते हैं, पता नहीं क्यों, बस दे आर वेरी हैप्पी टू सी देखें। मी। आपकी क्लास के अंदर सेलिब्रिटी पढ़ रहा हो साथ तो आपको खुशी तो होगी। हाँ, बहुत क्यों खुश सर? रहते हैं। हमारे तो जमाने में कोई सेलिब्रिटी ना पढ़ता, सिर्फ अपने ही दोस्त है जिनके मुंह देखने पड़ते हैं। बल्कि ये हेडमास्टर ना खेलते होंगे चिड़ी उड़ी कां उड़ा। आपके दौर में यही कौन सा गेम हेडमास्टर चिड़ी उड़ी कहाँ उड़ा कर? आपके दौर में यही गेमें होती है ना। ये पढ़े लिखे लोग हैं जैसे अहमद भाई हैं, तूबा जी हैं। अच्छा, पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों के बचपन में ऐसा हुआ है, कोई ऐसा टीचर था आप लोगों का जो हाथ के बीच में ऐसे पेंसिल दबाकर आपको तकलीफ देके, टॉर्चर देकर आपको अच्छा, पढ़ाए? उतना जो बचपन था वो इनके जमाने में था। अच्छा, वो आपका नहीं था? हाँ, तूबा जी, मेरा तो अभी मैं कसम से कह रहा हूँ मेरे साथ हुआ हुआ है। है? और मैं माशाल्लाह इतना ज़हीन स्टूडेंट था। 7 दिन थे, इतवार वाले दिन भी एनजी सजा दे रहे होंगे। बात कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली सीरियस प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं, हमारे मदरसे हैं, वहाँ पे बच्चों के ऊपर ये एक नॉर्म बन गया है उनको तशद्दुद करना, मारना। और आई थिंक बड़ी ज़रूरत है कि हम इस पर भी एज अ मुआशरा आवाज़ उठाएं। बिल्कुल। वैसे हम मुझे बताएं, आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी चेयरमैन हैं पंजाब असेंबली के अंदर, तो पैसों का मामला सही है या फंसा के दे रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारा काम ये है कि बेसिकली अगर सारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ इस मुल्क की फंक्शनल हो जाएं और अपना काम मेहनत से करें तो किसी एहतसाब के अदारे की, किसी नायब की ज़रूरत नहीं है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि पिछले 2 महीनों में जो हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मीटिंग्स की हैं, हमने तकरीबन 1 अरब रुपए की रकम पंजाब के ख़जाने में दोबारा जमा करवाई है। वी हैव जस्ट स्क्रैच द सरफेस। अभी हमने सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑडिट देखने शुरू किए हैं पहली दफ़ा। और कोशिश हमारी ये है कि जो ऑडिट पैरास की इतनी बड़े बड़े पलंदे लगते हैं, इन ऑडिट पैरास को ख़त्म करके इन किताबों का साइज़ बिल्कुल रिड्यूस कर दें, ताकि ये जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, जो नेग्लिजेंस, इनएफिशिएंसी की वजह से इतना पैसा लीक होता है सरकार का, ये सेव होना शुरू हो जाए। ये सेव होना शुरू हो जाए। मगर मुझे ये बताएं मैडम कि ये तो पढ़ाई तो चल रही है अपनी साइड पे, और स्विचिंग के दरमियान आपको कोई लगता है कोई प्रॉब्लम फेस होती है कि एक्टिंग में मेंटेन करनी है, फिर क्लास के अंदर आना है तो आई हैव टू लिसन टू अ टीचर, और एक डेकोरम क्लास का अपना मेंटेन करना है? अच्छा, उसके अंदर सबसे मज़े की बात यह है कि जो मुझे आसानी हो रही है वो ये हो रही है कि मैं वही पढ़ रही हूँ जो मैं कर भी रही हूँ एक तरह से। मतलब वो काम हमारा उस तरह का है, तो मुझे उतना मसला नहीं होता जितना शायद एक नॉर्मल स्टूडेंट को होता हो चीज़ें अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड चीज़ें देखी हुई हैं, प्रोडक्शन में भी देखी हुई हैं, वैसे भी देखा हुआ है, तो कंपैरेटिवली इतना मुश्किल नहीं लगता। तो आपसे आपके दोस्त जो हैं, कोलीग्स जो हैं, वो कहते हैं कि हमें भी एक्टर बनना है, हमें कोई तरीका बताएं? हाँ, है ना, ये बहुत ज़्यादा कहते होंगे। एक्टर बनने का क्या तरीका है, थोड़ा समय भी बता दें, क्योंकि हम तो इनके साथ बैठते हैं, वो तो नहीं आ सकता सन। आप नहीं बन सकते इनके साथ बैठ के नहीं, वैसे ही वो आपकी शक्ल देख के कह रही हैं। नहीं। तो शक्ल से क्या मैं बन सकता हूँ? एमपीए बन सकता हूँ, एमएनए बन सकता हूँ। नहीं, तो बाजी आप सच बोले आज। नहीं, आप बहुत अच्छी जगह पे हैं ऑलरेडी, आप क्यों कुछ और बनना चाहते हैं? अच्छा, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ ना,
कोई थोड़ा सा मुझे भी तरीका बताया ना ताकि ज़रा मैं कैसे बता सकती हूँ अब किस मैं तरह कैसे एक्टर बनना बताऊँ है? तुम मेरे लिए कौन हो? उर्दू में ट्राई करिए आप, हाँ, उर्दू में ट्राई करूँ? करें, बताइए जो आपके दिल में, आप बोलिए। तो आप मैं- इंग्लिश, मैं तो उर्दू, आप- तमिल, वैसे अब आपने इतना टाइम इस शो को दे दिया है, अब आप ऑडिशन वगैरह ये सब दे सकते हैं दोबारा से एक्टिंग के अल्हम्दुलिल्लाह लिए? दे सकता हूँ तो बस फिर आप ट्राई करें, आप क्यों नहीं आप ट्राई ऑडिशन करते? लें मेरे से, मैं जो आप कहेंगे मैं बोलूँगा। चलें, आप फिर एक ऐसा इंसान बनकर दिखाएं जिसकी दुकान जल गई है और वो बहुत परेशान है, अब आपने रोना है। ऑडिशन उन्होंने सिचुएशन दी है, मुझे अब क्या आप रोना शुरू करें, अब आपकी दुकान जल गई है। कैरेक्टर में आप हमारी दुकान में है तो हमारी दुकान ही जल गई अहमद भाई। सुबह जी मैं क्या करूं, वालदा के जेवर बेचा था तो ये सामान था, आज सब कुछ जल गया। अहमद भाई आप तो हुकूमत में है, कोई मेरी हेल्प कर सकते हैं, क्या करेंगे मेरे लिए? नहीं, बड़ा अफसोस दिलों हुआ को वो आपकी दिलों। दुकान का सुन के, और इंशाल्लाह एक इंशाल्लाह की आपकी पूरी इमदाद करेंगे। और अभी असेंबली का इजलास है, आप मुझे दरख्वास्त लिख के आप दें, इसी इंशाल्लाह। तरह कहते हैं सब लोग, अच्छा, बहुत कैरेक्टर जब आपको वोट चाहिए होते तब आप सब कहते हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपको इस बात का एहसास है तो मेरी तरफ देख के कहें क्या मुझे नगद 5,000 देंगे? वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया, तूबा, आप प्रोडक्शन से एक्टिंग में आई हो, तो आप प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना मिस करती हो, या इन द फ्यूचर यू थिंक कि यू विल प्ले अ पार्ट इन प्रोडक्शन अगेन? I'd love to do it again। मुझे लगता है कि अगर मुझे ऐसा मौका मिला, क्योंकि मैं पढ़ भी इसी फील्ड को रही हूँ, तो मैं ज़रूर कुछ प्रोडक्शन में करूँगी। I'd love to do it। आपको राइटिंग का भी शौक था? हाँ, मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो एज अ राइटर ही किया था। राइटिंग का अभी भी शौक है, पर मुझे कुछ वक्त से लगने लगा है कि कुछ क्रिएटिव ब्लॉक हो गया है, लिख नहीं पा रही हूँ कुछ भी, पता नहीं क्यों। क्या बिजी बहुत हैं इस वजह से? हो सकता है कि बिजी की वजह से, या मतलब वो मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं बैठकर कुछ लिखूं। आई मिस राइटिंग। यू मिस राइटिंग। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप लाखों दिलों की धड़कन है, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन है, आपके फैन है, तो आपके दिल की धड़कन भी कोई है कि नहीं है? आप मेरी तरफ प्यार से ना देखें, फिर मुझे समझ आएगा। तो वैसे ऐसा सवाल किया ना तो वो आंखों में मेरी माँ की वो आ गई है तस्वीर। तो इसलिए मैंने अक्सर कुड़ियां देख के उन्होंने अम्मी याद आती। लेकिन नहीं होता ना कोई दिल में कोई ऐसा कोई आइडियल जैसे होता है। आइडियल मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में अगर कोई आइडियल है तो वो मेरे माँ बाप। वो तो माँ बाप सबके आइडियल होते हैं, हाँ। लेकिन एक होता है ना खास आइडियल। पता नहीं, कोई ऐसा दिमाग में आ नहीं रहा है। अच्छा सोच है रही नहीं हूँ सो। तो हाँ, एक वो हीरो भी होता है ना जिंदगी में, जैसे मेरा आइडियल आप है, आपको मैं देखता रहा हूँ, मैंने आपके ड्रामे देखे मुझे हैं। इनका नाम लेना है क्या? ये कब नहीं, खत्म वो हो चाह गए? रहे हैं, मगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं हाँ, है। तो मजे की बात ये है कि वो आइडियल पूछते पूछते ये चले गए कि कोई जिंदगी में हो पे आ गए। वो उनका मकसद बेसिकली यही है कि ही इज ट्राइंग टू गेज कि कैसा इंसान कोई होगा जो अगर मैं किसी को सोचूं, हाँ मेरे ख्याल में अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, हम्बल होना बहुत जरूरी है, सब्सटेंस होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल हो। वो मैनू दस रहे ना तुसी इंज नहीं क्यों? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ये बातें समझ आ रही है जो वो बोल रही हैं। अच्छा, आप मुझे intellectual- बताएं कि उन्होंने जो कहा है वो रिपीट करें जरा। इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए। सबस्वेल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सबस्वेल का? सब सुहेल नहीं हो, सुहेल कौन है ये? सब्सटेंस होना चाहिए अच्छा सबस्वेल, मवाद होना चाहिए। अच्छा मवाद होना और चाहिए, मवाद अंदर होना चाहिए, जेब में नहीं। सब्सटेंस होना चाहिए। और आपने क्या बोला था? इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल तो Intellectual उनको पता ही है, वो तो- तो हमने समझा दिया। इंटेलेक्चुअल तो क्या होता है, और वो 10 साल हम्बल, अच्छा इंसान होना चाहिए, बस यही बताया मैंने। हम्बल भी होना चाहिए। वैसे हम्बल सारी तो मुझसे- क्वालिटीज हैं। नहीं सर। सिर्फ वैसे जनरलाइज किस्म की बताइए, अभी वो विजुअल्स के ऊपर नहीं आई हैं, तब भी कुछ नहीं निकल रहा। तो अगर आप विजुअल्स बताएंगे तो बात बाकायदा खत्म करते हैं इसको। तो विजुअल भी को बता दीजिए। मैं कहती हूँ हाइट ना 6'2" तो होनी चाहिए एटलीस्ट। हाइट 6 होनी चाहिए। तो आपकी कितनी है सर बताइए? उनकी तो 6'5" है, वो तो बियॉन्ड निकल गए हैं ये उसके। बहुत, हाँ। चले इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। अब तो नहीं बनती वैसे। नहीं मैं लमकाऊंगा, पावे दरख्ता ना लमकना पावे। अच्छा आप बताएं, जितने आप प्यारे हैं मुझे बताएं, सियासतदान सच बोलता है तो लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? क्योंकि मैं बड़ा परेशान हूँ, शादी हो ही नहीं रही। देखिए, मेरे ख्याल में इस सवाल के बारे में ज्यादा ना सोचें, आप शादी करवा लें बस। करवा हो नहीं ना रही। अब आप लव और अरेंज के दरमियान फंसे रहेंगे सोच में, तो फिर और ज्यादा वक्त गुजर सर जाएगा। मैनू ज्यादा अरेंज तो ही ना हुई है।
लव का तो मौका नहीं मिलता, लेकिन आप क्या कहते हैं? हमारा कल्चर जो है, जो ईस्टर्न कल्चर है, मशरकी कल्चर है, इसमें एक अरेंज मैरिज का भी मेरिट्स हैं कि वो एक दो अफराद की शादी नहीं होती, बल्कि दो ख़ानदान जो हैं वो एक तरह का एक बंधन में इकट्ठे होते हैं। लेकिन शादी जो है वो चलानी तो मियाँ और बीवी ने होती है। ये तो चीज़ें हैं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ लव होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए? क्योंकि जितने आप प्यारे हैं ना, मुझे लगता है आपकी शादी लव है। लव भी थी और अरेंज भी थी। माशाल्लाह, वेरी गुड। पहले लव हुआ फिर अरेंज हो गई। अच्छा, तो कैसे आपने इजहार किया? कैसे इजहार किया? इन्नी तो निदा यासिर। सुबह जी आ जाएंगे, वैसे मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी है, मैं तो खुश हूँ। वो तो उन्होंने तो बता के फारिग हो गई कि 6-2 करके उन्होंने टोटल बात ही खत्म कर दी है सारी। चलो कोई बात नहीं, 6 पैक तो बन सकते हैं ना, 6-2। 6 पैक, कोई 6 पैक से कुछ हो सकता मुझे है? बहुत ज्यादा ऐसे मस्कुलर लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे भी नफरत है 6 पैक, ये आई हेट 6 पैक। ये भी जाते हैं जिम शिम, मैं तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी स्मार्ट तो होना चाहिए नहीं ना। जिम तो जाना चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं बस जिम जाना मुझे भी चाहिए अच्छा- ना? हाँ, जाना चाहिए। मेरे ख्वाबों में जिम आता है, मुझे जाना चाहिए और आज के बाद जाया करूंगा। हाँ, कसम है मुझे आपकी। वैसे आप जाती हैं जिम वगैरह? हाँ। क्या करने? जिम करन जाते और सफाई करन जाना। नहीं मतलब मैं कोई जानना चाहता हूँ, क्या कोई है आपकी कोई वर्कआउट रूटीन है? मेरी वर्कआउट रूटीन एज सच नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ एटलीस्ट 3 दिन तो चली जाऊँ हफ्ते में। एक ये होता है कि आप थोड़ा अच्छा फील करते हैं, मतलब आप जिम जाते हैं, वर्जिश करते हैं, आप थोड़ा टोन में रहते हैं, आप हेल्दी रहते हैं और आप थोड़ी मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो आप ऑल फॉल नहीं खाते फिर। ऑल फॉल नहीं खाते? सर आप भी करते हैं कोई ऐसा या कुछ नहीं, या नेचुरली ही आप ऐसे हैं? अल्लाह का शुक्र है नेचुरली ऐसे हूँ, बट आई यूज्ड टू बी अ स्पोर्ट्समैन। जलाने वाली बातें हैं ये। वैसे स्पोर्ट्स का मुझे बड़ा हमेशा शौक रहा है, सो मेरा वर्कआउट हमेशा स्पोर्ट्स रही है। स्पोर्ट्स में क्या पसंद? बास्केटबॉल बहुत खेली है, बंदी भी हुई थी। और क्रिकेट मैंने क्लब लेवल पे बहुत खेली है, बहुत शौक था। बट ये कि आई थिंक नाउ जब आप प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाएं, सो जिम इज़ अ गुड थिंग। मगर यू डोंट गेट टाइम फॉर इट एनीमोर। टाइम अभी नहीं मिलता, बट इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, ऐसी चीज़ होती है। वो तो उसके अलावा कोई हॉबीज हैं आपकी? उसके अलावा मेरी हॉबी है आई थिंक देखो ਤੁਸੀਂ ਮਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਧਰ उसके अलावा जो मेरी हॉबी है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਧਰ ਨਾਲ ਹੀ उसके अलावा, लेकिन अहमद भाई चलो वोट ਤੇ ਅਸੀਂ देना ना। अच्छा उसके अलावा क्या था? फिलहाल तो एक्टिव हॉबीज कोई नहीं है, बस ये होता है कि जितना टाइम मिल जाए वो बच्चों के साथ गुजार लें। माय किड्स आर वेरी यंग। सियासत में एट अ यंग एज आने की जो सबसे बड़ी कॉस्ट है वो आपके छोटे बच्चे पे करते हैं। एट अ लेटर स्टेज इन लाइफ जब आप बड़े हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर तो टाइम ही टाइम होता है। मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो गुजार आप किस तरह टाइम पास करते हैं? फिल्म्स देखते हैं उनके साथ या कोई गेम्स स्पोर्ट्स? नहीं, छोटे हैं सो गेम्स, जस्ट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देम। बच्चों के साथ ये है कि यू कैन मेक अ गेम आउट ऑफ एनीथिंग। आप सोफे पे बैठ के कोई गेम बना लें, जिससे खेलना शुरू कर दें। बट ये कि मुझे कुकिंग का शौक है, और लेकिन वो भी पिछले 6 महीने से डॉर्मेंट हो गया। तो क्या बेहतर तरीके से बना लेते हैं आप? एक मुझे शौक है वो पिज़्ज़ास बेक करने का। अच्छा, तो वो इट्स बेसिकली अ केमिकल एक्सपेरिमेंट कि आप कैसे उस डो बनाने के इतने मुख्तलिफ तरीके हैं। दैट्स समथिंग दैट इंट्रीग्स मी, एंड वो मेरा थोड़ा सा नर्ड अंदर का जो है वो भी तो ये सेटिस्फाई। अहमद शुरू से था या ये जब आप यूनिवर्सिटी के लिए बाहर गए थे उस वक्त? नहीं, ये एक्चुअली मुझे बचपन से शौक है। सो व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, वेंसडे एक दिन होता था जिस दिन मैंने अपनी वालदा को कहा था कि किचन में कोई नहीं जाएगा, एंड आई वुड मेक फूड फॉर द फैमिली। तो कभी पिज़्ज़ा बना लिया, लेकिन यही उस जंक फूड, फास्ट फूड टाइप, कभी बर्गर्स बना लिए, कभी लजानिया बना लिया, इस तरह की चीज़ें। ये बचपन से शौक था मुझे। तो ये आपने पार्टी वालों को भी कराई है दावत कभी अपने? कोई आप बना के पिज़्ज़ाज ले गए, असेंबली आज सेशन है, चलो। दैट्स अ गुड आइडिया। मगर नहीं, वैसे आपस की बातें ना ही लेके जाएं, पिज़्ज़ा तोड़ के भी जा सकते हैं। तुम्हारे से कुछ जुमला आ गया, चलो اليوم اخر يوم انا اروح برا ضيفه برا بس خلي अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, ये क्या हुआ भाई? بس يا حبيبي هذا اخر يوم انا اروح برا بس बस कहना मेरा आखिरी दिन है कि मैं मरने लगा। सर कहते ने मेरा आखिरी दिन है कि मैं वापस जा रहा हूँ। वो क्यों, क्या हुआ? सर जी तंग आ गए ने स्मोक। ओ, स्मोक की वजह से? जी सर, जी सर। ओहो हो। और ये देखो ना जी, सारी गल्लां बाहर ने। अब मुश्किल मतलब उसको मास्क को बड़ा लेके देना था। कल والله هنا نقص الاكسجين الشديد المره فيه कहने जी हाँ, ऑक्सीजन की कमी की वजह तो। أنت شيخ وزن بن ذرة। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਰਬੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। السلام عليكم السلام عليكم يا أخي، كيفك؟
अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मबसूत كيف انت يا صحة حبيبي माशाअल्लाह انا الضب नहीं है भी मेरे भी रोटी खा जाते हैं ان شاء الله يا حبيبي अरे वो आपस में कर रहे हो, आपको अरबी आती है? شوية شوية ما في شويه شويه انت معلوم ما شاء الله تمام الحمد لله तमाम والله هنا كيف يا حبيبي لذلك يتم الاحتفاظ بالاكسجين المعها नहीं वो कह रहे हैं ट्रांसलेट करो यार। सर वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के सिलेंडर जड़े ने ना पूरा शिप मंगा लिया शिप मंगवा लिए सिलेंडर? सिलेंडर लगाते हैं सर। अच्छा। वो मैंने ला के दी पहले वो छोटी बोतल, तो ऐसे लगाई है तो सूंघ के खत्म कर दी। फिर वो मैं लेके आया सर, इतनी बड़ी थी, वो एक ही सांस में बस एक ही सांस लिया, वो भी खत्म। सॉरी वी कांट डू एनीथिंग, बहुत मसला है हमारे यहाँ ايش पे। هذا يا حبيبي आई नो। कहते ने इतनी स्मोग है हाँ कि सांस लेना मुश्किल है। I can imagine. तो कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं सर। Okay. चंगा है, राशन बचेगा पाकिस्तान का। ايش هذا يا حبيبي मालिश يا حبيبी ما في اي طريقه في هذا خلاص سموك कहना कोई ऐसा तरीका नहीं है कि अभी ये तो छुटकारा हासिल हो जाए। पता नहीं है, वो सुना है कि वो कुछ आर्टिफिशियल रेन का कुछ कर रहे हैं। जी बल्कि आज का जो पंजाब असेंबली का सेशन था वो है ही स्मॉग के ऊपर। ये एक बहुत बड़ी इस वक्त इमरजेंसी बन चुकी हुई है और जिस नहज में हम पहुंच गए हैं इसका अनफॉर्चुनेटली कोई क्विक सोल्यूशन है भी नहीं। अगर आज से हम कोशिश करें तो शायद अगले 5, 6, 7, 8 सालों में इसको हम किसी नॉर्मल लिमिट में लेके आ सकते हैं। तो तब तक ये कि एहतियात बड़ी ज़रूरी है और हम सबको अपनी ज़िंदगियों में देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो हम चेंज करके अपनी फुटप्रिंट कम कर सकते हैं। 80% स्मॉग जो है वो हमारी गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा और बड़ी बड़ी जीप्स जो इनके धुएं से, ट्रक्स, बसेस की वजह से निकलती है। अगर इन दिनों में सिर्फ हम अपना ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कम कर लें या गैर ज़रूरी ट्रिप से उनको रिड्यूस कर लें, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। सो इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग समझते हैं कि शायद हुकूमत आएगी, कोई जादू की छड़ी के साथ कोई एक बंदा आएगा वो सारा मसला हल कर देगा, लेकिन ये एक्चुअली अगर आप देखें तो ये सारे इश्यूज़ की रूट जो है ये हमारे अपने बिहेवियर्स और ये समाजी इश्यूज़ होते हैं। ايوه 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 क्या هو वो موجود هنا ما شاء الله मालूम ايوه كيف ما في معنى يا ये حبيبي सुपर स्टार इन पाकिस्तान। السلام عليكم يا चौधरी हाँ اصبحت اغنيته ناجحه नहीं ايوه هذا मैंने इस वक्त पूरी दुनिया के उत्ते इन्हां दा गाना जड़ा वो चल रहा है। उनका गाना चल रहा है। ايوه कौन सा गाना कौन सा? आपको याद है? ايوه ايوه في कौन सा? حسين ترى توبه 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 هذا यार तू इंज ना कर, इंज लगता पूरा जिला नच रहे हैं। सर जी कल छत दे उत्ते किधरे हल्का जाए हुई गाना ते हुई स्टेप कीता है, 4 करन दे लेंटर डिगे ने। ये इनका नाम तूबा है, वो गाना जो है वो तौबा है। यस ما في هكذا اسمه नहीं هو اسمه ما في आजा तौबा ايوه तूबा। اوه خلي ما في مشكله هذا الطعام يا حبيبي हाँ कहते ने खाने दी दावत है कि तुम फिर अंका هذا برج الخليفه روح في طياره الخاصه سوا بعدين في الروضه स्पेशल السياره प्यारा होगा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ और बिल्कुल रूफ टॉप ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹੈਲੀਪੈਡ, ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਰੋਗੇ। 488 ਡਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ और किन्ने ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧੀ انت سوي ايجي ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋ ਹਾਂ ਹੈ ओके डन है। वो कराची रहती हैं बाय द वे, तो ما في अच्छी مشكله सही सर वो ओके। इधर उनका अभी जो तैयारा कबीर माशाअल्लाह। ਤੁਸੀਂ عندنا كو في पहले انت ਸਰ ਇੰਜ ਦੇ 3 ਕੁ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮੋਗ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? يسال يا حبيبي ما انا كذا كلام भला कितों आ रहे हैं? किधर से आ रहे हैं? पूछो तो जाने हम मुझे नहीं पता किधर यार से। इन्ना अर्थ हो गया थोड़ा ना काम कर दें, तुम पता होना चाहिए मैं कितों आ रहे हैं। अरे क्या पता यार। लंदन लंदन एवनफील्ड यार मियां साहब तुम पिछली बारी दसिया नहीं? हाँ। सारे बक्से पैकिंग करके ते मैं ही ते दिते सन। हाँ। नाल पासपोर्ट दिता सी हाँ। ते छड्डण भी ते मैं ही जाना सी। अच्छा ओ माय गॉड हीथ्रो एयरपोर्ट ते उतरे हैं, हाँ कोई इस्तकबाल होया है। अच्छा ओ इस्तकबाल होया है, हाँ ओ इस्तकबाल होया है, हाँ। ओथे ओ इस्तकबाल भी होया है।
यार बड़ी बारी मैं मियाँ साहब ने लंदन गया हाँ। लेकिन इन्ने लोग नहीं लैन आए हाँ। भाई मैं कहना हर बंदे दे चेहरे ते खुशी आहा एयरपोर्ट तो लैके ते एवन फील्ड तक हाँ। ਉਹ ਡੰਕੇ ਵੱਜੇ ਨੇ आहा ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ अच्छा ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਰਾ ਕਰੰਟ ਵੱਜਾ अच्छा ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਛੜਿਆ ਹੈ हाँ हाँ ਬਾਜ਼ੂ ਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਵੀ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ आई नो ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਚਲੀਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸਤਕਬਾਲੀਏ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ओके ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ठीक है ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਆਈ ओके ਇਸਤਕਬਾਲੀਏ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਗਿਆ एवनफील्ड ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਫਰੈਸ਼ ਟਰੈਕ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ मियाँ साहब ने ਓ ਯੈਸ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲੇ ਤੇ ਇੰਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ आहा ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ आप और मियाँ साहब ਜੀ ਸਰ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਰ ठीक है ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ Full ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈਂਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀਨੇ ਆ ओके ओके ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਵਾਲਾ ओ 29 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਨੇ हाँ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ आई नो ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਧ ਪਾ ਬਰਫੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ अच्छा ਉਹ ਬਰਫੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਖੈਰ ਹੈ ਕਾਦੀ ਮਿਠਾਈ ਹੈ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਲਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2 ਕਾਫੀਆਂ कॉफियाँ ले ली फिर ਯੈਸ आहा ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 8 ਪਾਉਂਡ ਹੋਰ ਦਿਓ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8 ਪਾਉਂਡ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਫੀ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 8 ਪਾਉਂਡ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1400 ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ठीक है ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਖਾਤਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ठीक है ਗਿਆ ਫਿਰ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ। ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਾਈਡ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਐ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਤਕ ਨੇ ਜੀਆ ਬਹਾਦਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਟਰਨ ਲਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਈ ਏ आहा ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ आई नो ਸਾਰੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਈਆਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰ 300-400 ਬਤਕ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਏ ओहो ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਏ ਧਮਾਲ ਆ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਲਾਲ ਨੀ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹ ਧਮਾਲ ਪਈ ਏ अच्छा ਇਹ ਧਮਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ओहो प्रोग्राम तो कुछ दिनों का था हाँ। लेकिन हो सकता है मुझे न्यूयॉर्क जाना पड़े अच्छा मैंने कहा पुत्र तू जाके पीछे नजर रखनी है मैं क्या सर लाहौर तर नजर रखनी है कि इस्लामाबाद ते कहते ने लाहौर तर नजर रखनी है इस्लामाबाद ते कई दी नजर है पहले ही अच्छा मैं फिर थोड़ी जी वेकेशन कट्टी ते राती फिर मैं वापस आया ओके बच्चे उदास हो गए पिछू फिर फोन कर देना यार I बार can बार imagine, बिल्कुल। पापा कहाँ हो पापा कहाँ हो पापा कहाँ हो हाँ। ओ बेबी बाजी यस ਬੇਬੀ ਬਾਜੀ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੌਪ ਹੀਰੋਇਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਚੀ कराची हाँ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਤੀਜਾ अच्छा ਐਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾ जी जी आई नो ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ अच्छा ਸਰ ਬੀਐਸਸੀ ਆਨਰ हाँ ਮੇਰੇ ਆਨਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਚਾਚਾ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਯਾਰ यार ਯੂਐਸਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ अच्छा ਸਾਰੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਈ ਕਿਹਨੇ ਸਿਖਾਈ ਬਿਰਾਤ ਯਾਰ ਕੀ ਯਾਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਰਾਠਾ ਅੰਡਾ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਲਕ ਗੋਸ਼ਤ ਓਏ ਪੁਲਾਓ ਅੱਛਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਐਮਪੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਹੋਇਆ हाँ ਲੋਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ माशाल्लाह ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਵੇਂਦੇ ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਬਾਜੀ ਰੋ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ आपको उनसे पूछना पड़ेगा I'm sorry about that. मैम कहना you have a selfish with you. सेल्फिश नहीं सेल्फी I'm sorry selfie कहना ਸੀ ਬਸ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਰੌਜ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਡਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਲੋ ਟੀਵੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ओए होए ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ
वेलकम बैक जी। मेरा नाम अली रज़ा है और मेरा क्वेश्चन मैम के लिए है कि आपको किसी ने कोई एडवाइस दी हो और वो हमेशा आपके साथ रहती हो। वैसे ज़िंदगी में जिसने जो भी एडवाइस की मैंने कभी सुनी नहीं, हमेशा ठोकर खाकर ही समझ आती है। मुझे लगता है एडवाइस कभी मैं किसी की सुनती ही नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। पूछ मैं सबसे लेती हूँ, उसके बाद मैं सोचती रहूँगी बहुत देर, उसके बाद फिर मैं वही करूँगी जो मेरा दिल चाहता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद भट्ट है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम अगर आप एक्ट्रेस ना होती तो आप कौन सी फील्ड को चूज़ करती? मैं आर्टिस्ट होती। आर्टिस्ट में अभी भी हूँ, लेकिन मैं फाइन आर्टिस्ट होती। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना अत्तर है। मेरा सर से क्वेश्चन है, सर जी आप जब सियासत में आए थे तो आपके वालिद साहब ने आपको क्या एडवाइस दी थी? कि पुत्र हल्के चाहे नहीं फिरना। जी अहमद साहब, एनी एडवाइस दैट यू रिमेंबर? आई थिंक जब शुरू में मैं सियासत में आया था 2016-17 में बल्दियाती इलेक्शन मैंने लड़ा था, अच्छी एडवाइस उन्होंने दी थी कि सियासत में और लोगों के साथ सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। यानी कि अल्लाह ताला ने जो 2 कान दिए हैं, ये एक फितरी अमल है कि ज़्यादा सुने कम बोलें। फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। लोगों के काम मसाइल जो लोग आपसे शेयर करते हैं, जितना आप फॉलो अप करेंगे उतनी आप एफिशिएंटली उनके मसले हल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ के जो हम सियासतदानों में बड़ा प्रेशर होता है लोगों के कामों का, जो काम हो सकता है वो फौरी करें, जो मुमकिन नहीं है किसी को झूठी आस उम्मीद ना दें, उसी वक्त उनकी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करके उन्हें समझाएं, और ताकि आपके लिए भी टेंशन ना हो और उनके लिए भी टेंशन ना हो। मुझे समझ में आ गया कराची की सड़कें क्यों नहीं बन पा रही हैं। समझ में आ गया। आपने कहा था सच बोले, उन्होंने सच बोल दिया। हाँ तो सही किया है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब हाँ, मगर उन्होंने कहा कि वो वाली आस उम्मीद ना दें जो नहीं पूरी होने वाली। वैसे मुझे कराची की सियासत का इतना नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जो मेयर हैं कराची के मुर्तज़ा वहाब साहब, आई थिंक वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं तो खैर लोकल गवर्नमेंट्स का बहुत बड़ा हामी हूँ। मेरे ख्याल में जब तक लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होंगी लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन खुशी होती है कि एक मेयर जो है शहर का वो इतनी मेहनत कर रहा है। तो आई होप कि जल्दी कराची की सड़कें भी, बिकॉज शी इज़ द वन जो कि रह रही है कराची में, तो वो बेहतर बता सकती हैं। हम लोग तो नहीं है वहाँ पे, सो वी कांट रियली स्पीक ऑन ग्राउंड क्या मसाइल हैं उन लोगों के। जो एक्सपीरियंस रोज़ करते हैं वही लोग ज़्यादा बता सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम हसन है। मेरा क्वेश्चन मैम के लिए है कि आपको एक्टिंग के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो क्रिएटिवली इंस्पायर करती है? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्रिएटिवली मुझे आर्ट बहुत इंस्पायर करता है। मुझे अच्छा कोई चीज़ अगर मैं पढ़ूँ लिखी हुई तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। और क्या आपको पढ़ने का शौक है वैसे स्क्रिप्ट्स के अलावा? मैं रीडिंग भी नहीं कर रही हूँ काफ़ी टाइम से वैसे तो, लेकिन मैं नॉवेल्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है वो एक अलग ही दुनिया होती है, आप रियलिटी से थोड़ी देर दूर हो जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आपको भी रीडिंग का बहुत शौक है? हिस्ट्री के बारे में बहुत पढ़ता हूँ, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के बारे में, मिडल ईस्ट की हिस्ट्री के बारे में और रिलीजन्स की हिस्ट्री के बारे में। सो ये इंटरेस्ट है मेरे। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िज़ा इमरान है और मेरा क्वेश्चन तुबा मैम से है। मैम अगर आप अपने एक्टिंग करियर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे तो वो वर्ड क्या होगा? एक वर्ड में डिस्क्राइब करें अपने एक्टिंग करियर? वर्सटाइल प्रॉब्ली, या वर्सटाइल। वर्सटाइल होगा वो वर्ड। अरे मुबारक होवे साडे प्रोग्राम च रजनीकांत साहब आए ने जी। यार जी सर। मैं फिल्म एंड ड्रामा एक्टर बादल राजा और एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। शेर किसका है बादल साहब? मेरा तो नहीं है लेकिन पसंद है और बहुत खूबसूरत नहीं, शेर मगर हो। कोई शायर जो है उनका नाम बता। शायर का नाम नहीं पता। अच्छा, शायर का नाम। मिले वो जख्म के कोशिश से भी हम छुपा न सके, कि अब की बार रस्मन भी हम मुस्कुरा न सके। यहाँ तो लोग अजीब नफरतों से जिंदा हैं, हमें तो प्यार के लम्हे भी रास आ न सके। हाय 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 हाय। बहुत आज के दिन वैसे सारी शायरी जख्मों के ही इर्द गिर्द घूमती रही है, यहाँ से लेके वहाँ। जनरली भी आप अगर देखें तो आपको फील होगा, इफ़ यू नोटिस अराउंड इन द सोसाइटी, कि जिस किस्म के शेरों को ज़्यादा पसंद किया जाता है वो यही है। जख्म हो गया, छोड़ गया, बेवफा, वफा ना हुई, ये ना हुआ। अताउल्लाह खान ईसा खिलवी साहब ने मशहूर किया है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जोहा तारिक है। मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम आप हमेशा सीरियस रोल क्यों करती हैं, कॉमेडी रोल्स क्यों नहीं करती? इसकी कोई वजह? सीरियस रोल्स क्यों करती हैं आप? जी अच्छा, मैंने वैसे एक कॉमेडी स्किट किया था एक ज़माने में, 2 साल पहले तकरीबन, लेकिन मुझे लगता है मैं बहुत सीरियस हूँ कॉमेडी के लिए, मैं नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आती है आई कैन नॉट डू कॉमेडी। यू डोंट लाइक टू वॉच कॉमेडी? आई लव टू वॉच कॉमेडी, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो कॉमेडी करना और एक्टिंग करना कॉमेडी बहुत मुश्किल है। वैसे अदरवाइज यू फील यू आर एन इंटेंस पर्सन? आई एम अ वेरी इंटेंस पर्सन, तो मुझे लगता है कॉमेडी शायद मैं नहीं कर सकती। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वलीद है और मेरा सवाल सर से है। सर मेरा सवाल ये है आपसे कि आप अपने वालिद साहब की तरह सियासत कर पाएंगे और नाम बना पाएंगे उसमें? इंग्लैंड वाले पासे जाओ, इस तरह के बंदे दुध दे डब्बे दे फोटो आंदे।
क्या लगता है कि आप अपने वालिद साहब की तरह किरदार अदा कर पाएंगे? अगर ये कंपैरिजन है फिर तो बहुत डॉन्टिंग टास्क है, बट वो एक बहुत इंस्पिरेशनल फिगर है। उन्होंने इस मुल्क के लिए और ख़ास तौर पे अपने ज़िले नारोवाल के लिए जो कंट्रीब्यूशन की है। नारोवाल ज़िला एक पसमानदा ज़िला होता था और इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि तालीम के मैदान में पाकिस्तान के टॉप डिस्ट्रिक्ट्स में 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ पे एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन आ रहा है। और मैं भी चाहता हूँ कि इस रेवोल्यूशन को मज़ीद तेज़ी से आगे लेके जाया जाए, अपने इलाके को और अपने मुल्क को एक मजबूत मुल्क बनाया जाए जो पाकिस्तान बनाने का ख्वाब था। पाकिस्तान के बारे में आजकल नाउमीदी, मायूसी, नेगेटिव गुफ्तगू जो करेगा वो हीरो बन जाएगा। जो पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव बात करेगा उसको कोई सुनता नहीं। आई थिंक वी शुड ऑल स्टे होपफुल, पॉजिटिव अबाउट पाकिस्तान। जी रबानी, तूबा आपने अभी तक कोई फिल्म नहीं की, तो अगर आपको फिल्म ऑफर हो और वेब सीरीज ऑफर हो तो आप क्या प्रेफर करेंगी? अब अच्छा, अगर मुझे कैरेक्टर समझ में आएगा तो मैं ज़रूर कंसिडर करूँगी। अगर मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट समझ आती है तो आई विल डू इट डेफिनेटली। अगर आपको पर्सनली पसंद क्या है? वेब सीरीज मोर डेफिनेटली, वेब सीरीज ज़्यादा मैं आपको भी सिर्फ है शौक देखने का? शौक तो है, जब कभी टाइम मिल जाए तो। बहुत ज़्यादा शौक रहा है एक ज़माने में, बट मैंने पाकिस्तानी टेलीविज़न इतना नहीं देखा, वीडियो अपॉलॉजीज। पाकिस्तानी न्यूज़ शोज़ भी मैंने कोई 15-20 साल से देखने छोड़ दिए हैं। ठीक वो है। क्यों? जब से हुकूमत में नहीं, आई लाइक वॉचिंग टीवी शोज। फॉर इंस्टेंस अभी मैं एक टीवी शो देख रहा था, वो बीच में रह गया। वो जापानीज़ हिस्ट्री के बारे में, जब पोर्चुगीज़ वहाँ पे थे और फिर ब्रिटिश आए। बड़े अच्छे अच्छे शोज़ हैं, बड़े पॉपुलर शोज़ हैं। ब्रेकिंग बैड है, बेटर कॉल सॉल है। और तो फेवरेट एक्टर्स हैं आपके? फेवरेट्स तो नहीं, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं, डिपेंड करता है। जिनका काम आपको पसंद हो देखना। मतलब कोई मैं उस तरह कल्ट फॉलोअर नहीं रहा। हाँ। और पाकिस्तानी एक्टर्स का आपको अंदाजा है जो काम कर रहे हैं, नाम सुनते हो, कोई घर पे देख रहे हो लोग? आजकल जो इतना ज़्यादा नहीं है। अगले दिन मैं कराची से लाहौर आ रहा था तो फिल्म स्टार बाबर जो है वो मेरे साथ बैठे हुए थे। बाबर अली साहब। तो उनके साथ गपशप हुई। ही समवन आई रिमेंबर फ्रॉम चाइल्डहुड। ओके। और अहमद भाई, कितनी देर हो गया आपने पाकिस्तान की फिल्म देखी या कोई ड्रामा देखा? ये ड्रामाज कुछ घर पे जब मेरी बेगम साहिबा देख रही होती हैं कोई तो इसी तरह उनके साथ बैठे- फिर देखने का मौका भी मिलता है और देखने पड़ते भी हैं। अच्छा जी, हमारा सेगमेंट है अंडर स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा। जनाब। आपको उन्हीं ऑप्शंस में अपना जवाब प्लेस करना है, उन ऑप्शंस के थ्रू। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। ये आपका डेमोक्रेटिक राइट है। जवाब देना लाजिम है या इधर या उधर। हाउएवर जनरल नॉलेज पे अगर सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है, नहीं जाना है, कितनी दफ़ा जाना है, दैट्स गोइंग टू बी योर कॉल। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। लेडीज, आप एग्री करती हैं इस बात से? इट्स ओके, लेट्स गो। आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, ठीक है। क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जुम्ना जैदी, हिबा बुखारी और सज्जल अली। सज्जल अली होंगी वो, ठीक है। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, इसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद। यार ये तो मैं निकल जाती हूँ लिफ्ट से। आप नहीं निकलना, देखिए आप लिफ्ट में आप पहले थी। तो सेल्फी किसके साथ है? कितना मुश्किल सवाल है ये। उफ़ल्लाह, तीनों जो टॉप स्टार्स हमारे। सेल्फी हम करते हैं हुमायूं सईद के साथ। ठीक है। स्माइल ठीक किनको है। दे रहे हैं? स्माइल हम कर लेते हैं फवाद को, फवाद खान के साथ। और फ्लोर आ गया फहद मुस्तफ़ा का। ठीक है। कल ही इन्नियां तरीफां तड़ियां कर रहे थे। चांद पे जा रही हैं, स्पेस शटल में किसी को साथ लेके जा सकती हैं, एक ही सीट है, लेकिन जिनको आप लेके जाएंगी उनको आप चांद पे छोड़ देंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सैयद जिब्रान, ठीक है, दानिश तैमूर और इमरान अशरफ। सैयद जिब्रान को मेरे ख्याल में सैयद जिब्रान को चांद पे छोड़ दिया हमने, ठीक है। ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, 12-13 घंटे की फ्लाइट है, 7 वाली सीट खाली है। आप देखती हैं कुछ लोग आते हैं और कहते हैं अगर आप इजाज़त दें तो हम भी वहाँ बैठ जाएं आपके साथ। तो किसको 12-13 घंटे के लिए आप अपने साथ बिठाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दुरे फिशां और हानिया आमिर। हानिया आमिर होंगी वो, ठीक है। एंटरटेनिंग रहेगा, मजा आएगा, एटलीस्ट वील लाफ। ओके। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी दूसरे VIP पास पे अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान, जनाब आसिफ जरदारी साहब
और मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब? मेरे ख्याल है मौलाना साहब को ले जाते हैं। मौलाना फजल रहमान होंगे टाइटैनिक पे, ठीक है। अच्छी चॉइस की है। वो कह रहे हैं अच्छी, वो भी आपकी चॉइस है, देखिए मुत्तफिक होने का, अच्छी चॉइस की है आपने बहुत ज़्यादा। ये बताइए, कमरे में आप बैठी हुई थी, टेलीविजन पे 3 लोगों का काम चल रहा है, एक का काम आप बार बार देखेंगी, एक का काम आप एक बार देख लेंगी, और एक के काम पे आप फिलहाल खामोशी से अपने कमरे से बाहर चले जाएंगे, मैं को और काम कराती हूँ। ठीक है। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है सुनीता मार्शल, मोमना इकबाल और जवेरिया साउद। मोमना इकबाल का तो मैं बार बार देखूंगी। हाँ। एक बार किसका देख लेंगी काम? सुनीता का, क्योंकि जवेरिया की तो तारीफ कर दी मैंने। ठीक है। लेवल तो फिर हाँ, जवेरिया से मैं मिल लूंगी बस बस मुझे ठीक पता है है। वो करती है अच्छा है। ठीक है, जवेरिया अच्छा करती हैं। अगर इनमें से किसी एक शख्स को इनविजिबल कर सकें तो किसको करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताबिश हाशमी, यासिर हुसैन और उमर शहजाद। ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी इनविजिबल हो जाएंगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद इकबाल साहब, कैसर पिया साहब और रबानिया। मेरे अम्मी अबू फोत हुए हैं। ये देखे ना, मुझे पता ना दिल की अच्छी है ना, इस गलती उन्होंने मैंने देने कहा है वैसे बंदा किस तरीके से बंदा अपना काम निकालता। चलो लाइफ जैकेट तो मिल गई, चाहे जो भी वजह ठहरी। सर जी अहमद भाई जी सर, ये बता दीजिए, टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं, एक की तकरीर आप बार बार सुन लेंगे, एक की तकरीर एक बार सुन लेंगे, और एक की तकरीर पे आप कहेंगे अभी फिलहाल मैं जरा वो फोन अपना कर रहा हूँ जो मैंने कॉल बैक करना था। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा हिना परवेज भट्ट, मोहतरमा अज़मा बुखारी और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तो किसकी तकरीर बार बार सुन लेंगे? मरियम औरंगजेब की बार बार सुन लूंगा। ठीक है, एक बार किसकी सुन लेंगे? अज़मा बुखारी की एक बार सुन लूंगा। ठीक है, और फिलहाल कमरे से आप बाहर जा रहे हैं हिना परवेज भट्ट की स्पीच पे। ठीक है, एज अ फ्रेंड सो या वो ठीक है, वो आपने उनको बताना है बाद में। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल में आपका फ्लोर आ चुका हुआ है अब। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शर्जील मेमन, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब मोहसिन नकवी। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी हमेशा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ ली है। स्माइल किन को देंगे? मोहसिन नकवी साहब को। और फ्लोर किसका आ चुका हुआ है? शर्जील मेमन साहब का फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है। चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में, आप भी किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे। ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? एलन मस्क। We wish Elon Musk, but हम यहाँ पे हैं इसलिए ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर। आपने तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है। चांद पे अगर ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को छोड़ेंगे तो वो यकीनन वहाँ से MP इलेक्ट होकर वापस आ जाएंगे। ठीक है जी, इमरान नज़ीर साहब को छोड़ दिया है। सर लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, 7 वाली सीट खाली, 12-13 घंटे का सफ़र, किसको साथ बिठाना चाहते हैं अपने 12-13 घंटे के लिए? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमजा शहबाज और मोहतरमा मरियम नवाज। हमजा शहबाज साहब, क्योंकि इन्होंने भी उनसे ही सीट लेनी होती है ना। जो भी है भाई, उन्होंने कर दिया अपना फैसला। सर ये बता दीजिए, टाइटैनिक पर आप भी चलिए, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तूबा अनवार और रबानिया। मैं एक तीसरी ऑप्शन में डालता हूं, तूबा अनवार, रबानिया और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। टाइटैनिक ने डूबना है? नहीं सर, ये पता नहीं हमें, बट आइदर वे दे गोइंग टू बी 2-3 days बिफोर दैट। तूबा को साथ ले जाएंगे। तूबा अनवार होंगी साथ। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसहाक डार, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और जनाब शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ले गए हैं लाइफ जैकेट। ठीक है, क्या बात है। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। तूबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड Thank you so much. थैंक यू सो मच एवरीवन।